अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है आपकी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सखर में अल्हम्दुलिल्लाह एन न्यूज़ HD इस्लामाबाद के बाद अपने ऑफ़िस की ओपनिंग करने जा रहा है। इस वक्त मैं सखर ऑफ़िस में ही मौजूद हूँ। आपको दिखाता चलूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि बाकायदा सखर में हमने बिल्डिंग ले ली है, लेके वहाँ पे स्टूडियो के हवाले से काम जारी हैं। ज़ोरों शोरों से हमारी जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पे स्टूडियो हम बाकायदा तैयार कर रहे हैं न्यूज़ के लिए, करंट अफेयर प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे दीगर जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं, इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम, उस हवाले से भी हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को तरतीब देंगे। इस वक्त हमारे जो सखर के डिविजनल ब्यूरो चीफ़ हैं आदिल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो मुल्तान से टीम आई हुई है काम करने के लिए, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पे यहाँ पे स्टूडियो को रेनोवेट कर रहे हैं। लाइटिंग का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन है यहाँ के। हमारे जो रिपोर्टर हैं मुश्ताक घांगरो साहब, वो भी मौजूद हैं, और भी काफ़ी हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये मेन हॉल है। हॉल के साथ इधर एक रूम है, एक इस तरफ रूम है, इधर स्टूडियो तैयार हो रहा है। मैं अभी आपको लिए चलता हूँ वहाँ पे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये यहाँ पर बाकायदा लाइटिंग का काम जारी है। यहाँ पर अभी जो हमारे लाइट इंजीनियर हैं वो उसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हमारे जो हैं वो देख रहे हैं उसको। इसके साथ साथ इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टूडियो है वो इस तरफ है, मेरे बाएं जानिब है, उसमें भी काम हो रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टूडियो है उसमें भी काम जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आदिल, जो हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ़ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आदिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि सखर में एन न्यूज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर अपना एक स्टूडियो जो है वो लॉन्च कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, सबसे पहले शन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा एन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, जिससे जो है यहाँ की जो भी है रोड की, रस्तों की सूरत हाल और जो भी मसले मसाइल हैं, अवामी जो मसाइल हैं वो तकरीबन बिल्कुल हाईलाइट हो सकेंगे। लोगों के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट हो सकेंगे। जी जी, अवामी जितने भी मसाइल हैं बिल्कुल वो हाईलाइट होंगे और आवाम से बिल्कुल हर जायज़ किस्म का जो है ताउन किया जाएगा। जी नाजरीन, जैसा कि हमारे जो डिविजनल ब्यूरो चीफ़ हैं आदिल, वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो अवामी मसाइल हैं, खा वो सीवरेज का मसला हो, फलाही कामों के हवाले से हों, यहाँ के जो MNA MPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो जब इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आने से पहले वो वादा करते हैं कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आपके जो मसाइल हैं हम उनको हल करेंगे। लेकिन उसके बाद वो इन अपने वादों से मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं उनको फिर बार बार हम जैसे मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ के हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो बारहा दफ़ा इस तरह के प्रोग्राम में आकर बताते हैं, उनको याद दिलवाते हैं कि आपने जब इलेक्शन कैंपेन की थी तो उसमें आपने कहा था कि हम अपने जो हमारी हलके की आवाम है उसको जो मसाइल हैं, खा वो पानी, साफ़ पानी पीने का हो, रोड हो, सोलिंग्स वगैरह हो, गलियां वगैरह हों, वो बनवाएंगे। उस हवाले से उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, अभी हमें बजट नहीं दिया जा रहा इस वक्त, इसीलिए ये काम, तरक्याती काम जो है वो अभी सुस्त रवि का शिकार हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ हमारे जो दूसरे रिपोर्टर हैं मुश्ताक घांगरो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। मुश्ताक, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एन न्यूज़ HD अपना ऑफिस लॉन्च कर रहा है अगले चंद दिनों में सखर में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं ज़ीशान साहब आपको और आपकी टीम को। ये काबिल सताइश है, ये काबिल तारीफ़ है। और एन न्यूज़ HD की जो सखर में इतनी बड़ी ऑफिस की ओपनिंग एक बड़ा मयार रखती है और बिलाशुबा ये खिदमत का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें हम लोग जो है करंट अफेयर के प्रोग्राम्स करेंगे और साथ साथ में जो हमारे रेवेन्यू के इशू हैं, हेल्थ के इशू हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इशूज़ हैं, जो सोशलिस्ट प्रॉब्लम हैं वो यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो जो हैं तमाम चीज़ें इनमें हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर तमाम तरह के प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम करेंगे और लोगों को सच्चाई और हकायक पे मुबनी जो है प्रोग्राम वो दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हेल्थ के हवाले से भी, डॉक्टरों के हवाले से भी दिखाएंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे जो डॉक्टरों को इनवाइट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि एन न्यूज़ HD का ये एकदम और एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा यूँ समझें कि एडवांटेज है मीडिया के हवाले से। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको आगाह करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी मुश्ताक साहब से जानते हैं कि यहाँ पे जो तरक्याती काम है उसके हवाले से यहाँ क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की।
बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारी बात हो रही थी मुश्ताक साहब से, जो हमारे यहाँ रिपोर्टर हैं, उनसे हम पूछ रहे थे। मुश्ताक भाई ये बताएं कि यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनसे यहाँ की जो आवाम है सखर की, रोड़ी की, उनको क्या शिकायत हैं, क्या तरक्याती काम, जब हम बाहर गए हैं आपने हमें विज़िट करवाया तो उस तरह से तरक्याती काम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से नज़र आने चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए सर, ये जो सियासतदान हैं, सियासतदान सिर्फ हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह जाते हैं, और ये सिर्फ उस वक्त हाज़िर होते हैं हमारे पास जब इलेक्शन का दौरानिया हो, जब इलेक्शन का वक्त आता है उस टाइम ये लोग हमारे पास, अवाम के पास आते हैं और इसके बाद फिर वो ज़ाहिर नहीं होते। और जो अवाम है उनको 5 साल मुकम्मल तौर पर भुगतना पड़ता है। ना उनका सेवरेज निज़ाम दुरुस्त होता है, ना उनका एजुकेशनल निज़ाम दुरुस्त होता है, ना उनके बच्चों के लिए कोई सहूलियात होती हैं, ना उनके सेहत के जो मसाइल हैं वो दुरुस्त होते हैं, दुरुस्त समझ में जाते हैं। तमाम तर चीज़ें, बजट होते हैं लेकिन कर्ज़े के ऊपर कर्ज़ा लिए भी जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें अवाम के ऊपर डिलीवर नहीं होते, जिसके अगेंस्ट में जो है वो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग परेशान होते हैं। और ये शिकायतें होती रहती हैं लोगों के हवाले से। अगर आप देखें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से देखें तो सखर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप सिर्फ सखर जो मेन पावा है, जो घंटाघर का, घंटाघर में ही जो है वो निकल आते हैं, पानी जो गटरों से निकल आते हैं, लोग वहाँ पे परेशान होते हैं। सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे अच्छा नहीं है, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल बेकार निज़ाम है। और जो सखर के जो पीफ एरिया है, जो यानी कि न्यू पिंड एरिया है, बंद रोड हैं और कुरैशी गोट हैं, इस तरफ तो सालों साल वो यानी कि वो ध्यान ही नहीं देते, वो उनका तवज्जो ही नहीं होता। रोड बनाने का तरीका मैं आपको बताऊं, वो रोड बनाते हैं ऊपर से पत्थर डाल के फिर वहाँ से रूलर घुमाते हैं और मट्टी या कोई इस तरह का कोई पाउडर होता है इनके पास, ग्रेवल होता है, ग्रेवल, हाँ, इस तरह का वो काम करके फिर चले जाते हैं उनके ऊपर। यानी कि वो पेस्ट नहीं करते, यानी कि वो डांबर वगैरह नहीं डालते, वो उसी के ऊपर ही 5 साल लोगों ने गुजारने होते हैं। 5 साल जब 4.5 साल गुजर जाते हैं, 5वें साल में जाकर वो काम करते हैं, और वो भी उस लेवल पे काम करते हैं ताकि उनके पास जो बची कुची बजट है वो ख़जाने से निकाली जाए और वो अपनी जेब में डाली जाए, ये भर ली जाए अपनी। अच्छा ये बताएं मुश्ताक कि यहाँ पर लोगों को क्या शिकायत है, क्योंकि सिंध में, अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और उसी की दौरे हुकूमत चलता आ रहा है पिछले कई दहाइयों से। क्या अब जैसे शुरू में भी लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकायत थी कि उन्होंने सिंध में उस तरह से काम नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था, क्या अब कोई बेहतरी आई है या अभी भी यहाँ पर एज इट इज़, जैसे कहावत मशहूर है कि सिंध अगर अंदरून चले जाएं तो जहाँ से जानवर पानी पीते हैं जिस छप्पड़ से, वहीं से इंसान पानी पीने पर मजबूर है, क्या अभी भी यहाँ यही सूरत हाल है या कोई बेहतरी आई है? देखें, ये सवाल अजीब सा है क्योंकि इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें बेहतरी आई है। यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक भी भुट्टो है और भुट्टो को वोट देते आए हैं लोग। और इस मरतबा जो अभी जो गवर्नमेंट करंट सिचुएशन है, गवर्नमेंट चल रही है, तो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने हटकर, इवन बहुत सारे लोगों ने, हमारे ख़ानदान में भी लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने बल्ले को वोट दिया, लेकिन बल्ले ने ऐसा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया कि जो उम्मीदें थी वो सारी पानी में मलिया मेट हो गई। और पीपल्स पार्टी के अगर बात की जाए तो उनमें कोई उम्मीदें नहीं। वोट जाहिर सी बात है, वोट बैंक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है यहाँ पर।
डेफिनेटली वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी का है, वो भुट्टो और बेनज़ीर का है। जो उनके ऊपर जो लोग आते हैं, जो उनके पास जो मेंबरान हैं, जाहिर सी बात है वो उस नाम को यूज़ करते हैं। गरीब आवाम है, उनको पता नहीं है इन चीज़ों का। जिसको अनपढ़ हैं लोग, बाहर के लोग हैं, देहातों के लोग हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है कि आया कि हम वोट बेनज़ीर भुट्टो को दे रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दे रहे हैं, या हम फलान साहब पार्टी वोट है, पार्टी वोट है। ये पार्टी वोट है, ये इनका ज़ाती वोट नहीं है। ये जो उम्मीदवार किसी को भी आप खड़ा कर दें पीपल्स पार्टी के हवाले से, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, किसी को भी, मुझ जैसे गरीब बंदे को आप उठा लें, मुझे आप कोई टिकट दे दें, नॉमिनेट कर दें, नॉमिनेट कर दें, मैं कामयाब हो जाऊँगा। लोगों को पता थोड़ी कि ये बंदा एक जर्नलिस्ट है और इस बंदे को हमने वोट देना है, इसने कुछ करना है या नहीं करना है। उन्होंने ये देखना है कि ये पीपल्स पार्टी है, ये बेनज़ीर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, उसका बंदा है, उसको ही वोट देना है। ये बताएं कि यहाँ पर तरक्याती काम जो हैं वो किस हद तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने करवाए हैं, या उसमें भी पिछली हुकूमतों की तरह अब भी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं? देखिए सर, यूँ समझे कि अगर 100% है तो 100% में 50% भी काम नहीं होते। यूँ समझे कि 25% काम होते हैं, 75% उड़ जाते हैं। वो बजटें हो जाती हैं, बजटें पास हो जाती हैं, लेकिन अपना नवाज बहुत है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अपना नवाज बहुत है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने देखे हैं, खुद बंदे हैं ऐसे जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और उनकी जो है सैलरी, जो तनख्वाह हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि वो गवर्नमेंट खजाने से आती हैं, खजाने से जा रही हैं। अच्छा ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक में, तो क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो अवाम है उनका कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई का जो जिन है वो पाकिस्तान जो है PTI तहरीक इंसाफ, वो उसमें वो काबू करना में नहीं आ रहा, वो जिन जो है वो बोतल में वापस नहीं आ रहा। इस पे भी हमें बताइएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल चल रही है, यहाँ सिंध की आवाम का, सखर की आवाम का उस हवाले से क्या कहना है? इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ हम बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर हम यहाँ सिंध में बात करें महंगाई के हवाले से, तो PTI की हुकूमत 3.5 साल होने को है, अभी तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। आए दिन पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता है, चीनी नायाब है, आटा नायाब है। इसके अलावा जिस चीज़ का वज़ीर-ए-आज़म हमारे नोटिस लेते हैं इमरान खान, वो चीज़ मार्केट से
गायब हो जाती है। इस मुश्ताक साहब ये बताएं कि सिंध में महंगाई के हवाले से आवाम का क्या कहना है? देखिए सर, जो पूरे पाकिस्तान का हाल है महंगाई के हवाले से, हर बंदे का वही हाल है। हर बंदा इससे जो है वो परेशान है महंगाई के हवाले से। सिंध में भी वही हाल है। अलबत्ता ये है कि अगर देखा जाए तो हम सुनते हैं, न्यूज़ में भी सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में कुछ कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल है या गवर्नमेंटली कंट्रोल है। सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में हमारे पास कोई एसी काम नहीं कर रहा है, कोई डीसी साहब काम नहीं कर रहा। प्राइस कंट्रोल करना उनका काम है। सीएम अगर कहे, वैसे अगर कहे ना कहे, लेकिन काम तो इनका है ना। इनको फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से इनको इंस्ट्रक्शन है कि आप प्राइस कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पर एसी साहब काम नहीं कर रहे हैं। एसी साहब अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इधर उधर काम नहीं करें। महंगाई यहाँ भी सूरत वैसी ही है। डेफिनेटली महंगाई वैसी है। हर किसी को अपनी मर्जी का रेट लेना है, किसी ने पूछना नहीं है। डीसी साहब ने नहीं पूछना, एसी साहब ने नहीं पूछना, किसी गवर्नमेंट पर्सन ने नहीं पूछना। जिसने जो रेट लेना है वही लेना है। किसी की मजाल नहीं कि कोई उनसे कोई पूछ सके। जी नाज़रीन, मुश्ताक साहब ने बताया भी यहाँ भी जो महंगाई का जिन है वो बोतल से बाहर है। सिंध हुकूमत भी उस पर कंट्रोल करने में जो है वो मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, दरिया खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो एक आम शहरी होने के हवाले से महंगाई पर क्या कहेंगे कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है इस पर आवाम का जो जीना दोबर है उस पर वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जीशान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि नेशनल न्यूज़ टीवी वालों ने बहुत बड़ा नेटवर्क अफ्ताह कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया महंगाई का जिन, तो सिर्फ बोतल से क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो बड़ी जार जो है ना उससे बाहर निकल गया है। गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है। जो मेरे ख्याल में तो आजकल जो बेचारा जो मज़दूर जो है, मज़दूरी जिसको 500 रुपये मिल रही है, वो घर में आटा भी पूरा नहीं ले जा सक रहा है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि PTI हुकूमत बिल्कुल ज़ीरो। सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन वो विफाक तो उनका है ना। विफाक और सिंध वालों का अपने आपस में टक्कर चल रहा है। वो सैयद मुराद शाह के साथ तो कहते हैं कि वो विफाक वाले नहीं दे रहे हैं, सिंध वाले कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, जो हमारे पास वसाइल है वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से सारा कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक PTI गवर्नमेंट है तो तब तक तो कुछ हाल कंट्रोल नहीं हो सकती कंट्रोल। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है दरिया भाई। वो बता रहे थे कि असल जो वजह है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूबाई हुकूमतों को बजट नहीं देगी तब तक इस पे महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सकता, जब तक वफाकी हुकूमत नहीं चाहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जवाद इब्राहिम, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पूरे ऑफिस की मेंटेनेंस को कैसे देख रहे हैं। उनका क्या कहना है कि इसकी सखर ऑफिस की ओपनिंग के बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो हमारे ब्यूरो हैं, यहाँ के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो किस तरह से काम कर पाएंगे, उनमें किस हद तक आसानियाँ आएंगी। आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज़ बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि बात हो रही थी अभी यहाँ पर जो हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ हैं अदील, उसके साथ साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं यहाँ पर मुश्ताक घांगरो, यहाँ पर दरिया साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात की हमने आपको पूरे ऑफिस का सखर का विज़िट भी करवाया और बताया भी यहाँ पर जो स्टूडियोज़ तैयार हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर साउथ पंजाब जवाद इब्राहिम, जो कि इस पूरे ऑफिस को और यहाँ की जो टीम है उसको वो देख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या वो उनकी सोच में क्या है कि सखर जो ऑफिस है वो कैसे काम करेगा। यहाँ के जो डिविजनल ब्यूरो चीफ हैं और यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि सिंध की जो सकाफ़त है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि सिंधी जो हैं वो मेहमान नवाजी में, और सिंध की जो सकाफ़त है, यहाँ का जो कल्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। जवाद साहब ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आप रिपोर्टर्स को, ब्यूरोज़ को देख रहे होते हैं, तो क्या आपके जहन में, क्या आपके माइंड में चल रहा है कि सखर जो ऑफिस है, इसकी जो ओपनिंग हम देने जा रहा है N News HD, एक बड़ी अच्छी काविश है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या यहाँ से जो लोगों के मसाइल हैं वो N News HD किस हद तक उजागर कर सकेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पूरी N News HD की टीम मैनेजमेंट को जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि सिंध की आवाम जो है वो जो कसम पुरसी है उनको रफ़ा करने के लिए वो यहाँ पर आए। और उन्होंने यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, अभी हमें आए हुए यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं, तो हम यहाँ पे लोगों से भी मिल मिलाप कर रहे हैं। यहाँ के सियासी लोगों, समाजी लोगों से भी हमारी मुलाकातें हो रही हैं, उनसे भी बातें हो रही हैं। एक्चुअली बात यह है ज़ीशान भाई कि यहाँ पे क्योंकि सिंध के अंदर एक मच मोर टाइम जो है वो जिंदा भुट्टो साहब का गुजरा हुआ है, तो कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भुट्टो साहब के ज़िंदा होने की वजह से सिंधी अवाम जो है वो अजाब भुगत रही है, जबकि कुछ समाजी हलकों का ये भी कहना है कि हमने इस दफ़ा जो है ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर हमने तब्दीली की जो फ़िज़ा देखी है, हम उससे भी मुतमईन नहीं हैं। तो उसका वो खुलासा यही निकालते हैं कि चाहे गवर्नमेंट PPP की हो या गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की हो या अभी रिसेंटली जो PTI को वो फेस कर रहे हैं, वो कहते हैं शायद इतने प्रॉब्लम्स तो उस दौर में भी नहीं थे जिस दौर में पीपल्स पार्टी का यहाँ पे तूती बोल रहा था। तो अभी भी सिचुएशन यही है। यहाँ पे जो ऑफिस बनाने का, डेवलप करने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है हमारी टीम मैनेजमेंट ने, तो उनका भी असल में यही जो मत नज़र था वो यही था कि किसी तरीके से वो लोग जिनकी आवाज़ ऐवान बाला तक नहीं पूछती और वो जो सिंध के लॉन्ग फॉर लॉन्ग एरियाज़ हैं, वहाँ की जो आवाज़ है, वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ की जो कसम पुरसी है, उसके हवाले से उसका कोई सदबाब किया जाए। और वो जो उसका जो टूल है वो इस टाइम जो है वो बेहतरीन टूल जो है वो मीडिया है। मीडिया जो है वो बेसिकली आप देखें कि सोसाइटी की एक आँख की तरह है। आप अपने मसाइल को मीडिया की आँख के ज़रिए से अपने उन व्यूवर्स तक पहुँचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो लोगों की रसाई जो होती है वो आपके इलाकों तक शायद मुमकिन नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे इंटीरियर सिंध के अंदर ऐसे ऐसे गोट हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे कस्बे हैं जो आज दिन तक डेवलप नहीं हो सके। वो उनका कंसेप्ट ही नहीं है। वो ऐसे लगता है जैसे ये 21वीं सदी के लोग ही नहीं है, ये शायद अभी भी 90s या 80s के दौर के लोग हैं। आज भी उनका कल्चर, आज भी उनकी रस्म रिवाज, आज भी उनके मसाइल, वो छोटे छोटे मतलब है, आज भी वो अजियत का शिकार है। लेकिन उसकी मेन वजह तो ये हुई कि जो इतनी दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है, वो उसको इस हद तक
लोगों को में जाके इतनी अवेयरनेस नहीं दे सके, जो कि आज सोशल मीडिया का दौर है। यानी कि आप एक रेहड़ी बान को देख लें, आप एक मज़दूर को देख लें, तो उसके हाथ में आपको एक डिवाइस मिलेगी जिसको मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कहा जाता है। वहाँ उसमें सोशल मीडिया है। आप अपनी बात अहकाम बाला तक वो पहुँचाने का एक सबसे अच्छा ज़रिया है। उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने अंदरून सिंध से हटके हमने ऐसे ऐसे पाकिस्तान के शहरों का विज़िट किया जहाँ पर मोबाइल तो नहीं, किसी भी ऐसी चीज़ की रसाई नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ लोगों को हमने बाशऊर पाया, बेशऊर नहीं पाया, बाशऊर पाया। लेकिन सिंध में ही ऐसा क्यों, क्या वजह है उसकी? एक्चुअली देखें, कल हमारी यहाँ पे लोकल लोगों से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन जो है दोहराने की कोशिश की है कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वो बहुत आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और उसके आगे से सिंध शुरू हो जाता है, रहीम यार खां, और वो काफ़ी डेवलप है। जबकि अगर जैसे ही सिंध में इंटर हूँ तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोटकी है, कश्मोर है। अगर इन डिस्ट्रिक्ट में आ जाएँ तो ऐसे लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए। जो फ़र्क आपको इस्लामाबाद पिंडी का नज़र आता है, वही फ़र्क आपको एक डिस्ट्रिक्ट पहले एंड वाले डिस्ट्रिक्ट पे नज़र आता है। इसके बावजूद वहाँ के लोग, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के लोग ये कहते हैं कि हम अनडेवलप्ड हैं, हमारे पास उतना ट्रस्ट नहीं है, हमें अभी भी वो हकूक़ नहीं मिल रहे जिनकी हमें पूरी की पूरी हमें ख्वाहिश है, ज़रूरत है, और वो हमारी डिमांड्स हैं। और मतलब इसके बावजूद लोग भी है, उनको मिलने चाहिए उनका। लोगों का यहाँ पे जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जिशान पे ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे वडेरा शाही सिस्टम है, एक ऐसा शाहाना सिस्टम बनाया गया है कि अल्लमान अल हफीज़ ऐसी कोई सिस्टम है, लोग ऐसे कोई हवे बने हुए हैं कि उनके अगेंस्ट कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैंने एक बंदे से पूछना किया कि अभी उम्र बाप का कोई सीन चल रहा है, तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो सिंध की बच्ची नहीं है? क्या वो सिंध की बेटी नहीं है? तो उस टाइप की जितनी और मजलूम होंगी, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें? तो उन्होंने कहा आप इनका भी देख लीजिएगा कि फिर बाद में इनका एंड क्या होता है। अभी आप मीडिया ने उनको सुपर पावर बनाया हुआ है, उनको एक मकसद है अच्छा ग्रीव मिल रहा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि जिन लोगों से उन्होंने टक्कर ली है वो लोग इस चीज़ को खफत महसूस करते हैं, अपने लिए वो इस चीज़ को वबाल महसूस करते हैं। तो ऐसे जिस मुआशरे में ऐसे लोग होंगे और वही मुआशरे के लोग हमारे सेनेटर्स होंगे, वही मुआशरे के लोग हमारे मिनिस्टर्स होंगे, तो डेफिनेटली फिर नहीं आ सकती। यहाँ पे सिस्टम वही बिरयानी की प्लेट वाला चल रहा है। आपने अपने लोगों ने गोदे बनाए हुए हैं, बुतार बनाए हुए हैं, और वही जो गोदागिरी निज़ाम है वो आगे चल के लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ रहा कि वो अपने मसाइल को छोड़ के किसी गोदे के अगेंस्ट, किसी वडेरे के अगेंस्ट कोई एक भी बात कर सकें। अच्छा ये बताएं, कल जब हम बाज़ार में गए थे तो हम तीर चौक में मौजूद थे, तो वहाँ पर एक रेहड़ी बान के पास आप खड़े हुए, तो उसका जो बेटा है वो वहाँ पर लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहा था, तो आपने उससे कुछ बातें की, मैं देख रहा था काफ़ी दूर से आपको, तो क्या आपको महसूस हुआ? और आपने मुझे कुछ कहना भी चाहा लेकिन वो मेरी आपसे डिस्कस नहीं हो सकी, उस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ऑफ द कैमरा बात थी ये, आपने ऑन द कैमरा पूछ लिया। बेसिकली मैं उसको देखा है, वो 9th क्लास का बच्चा था, और जिशान भाई उसकी राइटिंग इंग्लिश की ख्वाह उर्दू की मच मोर बेटर दैन दी मास्टर डिग्री होल्डर्स बच्चे, जो ख़ासकर आजकल जो ऑनलाइन किस्म के बच्चे आ रहे हैं, उनकी राइटिंग से उसकी राइटिंग बहुत अच्छी। इसके अलावा उसके ग्राफ जो पैराग्राफ्स थे वो भी बहुत अच्छे। और मैंने उससे पूछा कि यार आप सिंध में और इतनी ज़्यादा कम्पिटेंट और कैसे? तो उसने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हमेशा रोशनी वहीं फूटती है जहाँ अंधेरा होगा, रोशनी वही फूटती है जहाँ पे अंधेरा होगा, और जहाँ पे अंधेरा होगा फिर जब वो रोशनी आती है वो यही इल्म की रोशनी है। अगर ये लोग अपने मुआशरे में अवेयरनेस ले आएँ और यहाँ के वडेरे भी अपने हारियों को अपने बच्चों की तरह समझें, अपने मातहतों को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह समझें, तो आई थिंक सो कि बहुत जल्दी ये ऐसा एक ग्रीन बेल्ट है। और वैसे आपको पता है कि जिशान भाई एक लंबी चौड़ी सिंध की जो है एक सकाफत है, उसमें कहीं भी दजालियत नहीं है, उसमें कहीं भी कत्लो गारत नहीं है। ये तो मिठास है, ये तो मकसद माँ बोली है, ये तो इतनी खूबसूरत सिंधी तहजीब है, इतनी खूबसूरत
कि क्या बात है, लेकिन इसके बावजूद बेचारे जो लोगों की कसम पुरसी है वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ के ज़िम्मेदार जो हैं वो अनलायल किस्म के हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन लोगों को अगर लायल किस्म के रिप्रेजेंटेटिव मिल गए तो आई थिंक हमारा ये जो ख्वाब जो एन न्यूज़ ने यहाँ पे देखा है, हम ये एम लेके आए हैं कि हम इंशाल्लाह आम बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे, आम बुनियादी जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे शुरू में आप दिखा रहे थे कि यहाँ पे स्टूडियो जो आपने बनाया है, वो इंशाल्लाह स्टूडियो में जब टॉक शोज़ होंगे, इस स्टूडियो में जब आके वडेरे कटहरे में बैठ के आके कोई फेस टू फेस ऑन कैमरा बात करेंगे तो आई थिंक यहाँ के लोग भी हमारा इंशाल्लाह साथ देंगे। जी बहुत शुक्रिया जवाद। नाज़रीन बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एन न्यूज़ HD ने एक ख़ास जो प्रोग्राम्स की तरतीब दी है वो ये है कि हमारे प्रोग्राम्स में ना सिर्फ यहाँ के जो सियासी हैं बल्कि उनके साथ यहाँ से अवाम में से भी लोग बुलाए जाएंगे, उनके सवालों के वो जवाब देंगे। जो हुक्मरान आकर कहते हैं कि हमने अपने हलके में ये तरक्याती काम करवाए, हमने ये बजट जो थे वो वहाँ से मंजूर करवा के लगाए, तो वो यहाँ के जो उनके हलके की आवाम है वही उनसे सवाल पूछेंगे कि वो बजट आपने कहाँ लगाया और अगर जो बजट आपको मिला था वो आया हमारे हलके में लगा या नहीं लगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एन न्यूज़ HD सखर से अपनी ट्रांसमिशन ऑन करने जा रहा है। अगले चंद दिनों में हमारे ऑफिस की प्रॉपर यहाँ पे ओपनिंग है। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला एन न्यूज़ HD की और पूरी टीम को एन न्यूज़ HD की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। और आपसे भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।